तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब की नोटिफिकेशन लेकर के आए हैं और उस जॉब के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में भी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये जो जॉब है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस, उसके द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो हमारे पास नोटिफिकेशन की पीडीएफ है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को समझ लेते हैं, इसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, इसकी जो ऑनलाइन सबमिशन डेट है, मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की सबमिशन डेट है वो 27 जून 2026 से शुरू हो चुकी है। हालांकि ये डेट कैंसिल हो चुकी थी और ये इसकी जो लेटेस्ट डेट है वो 9 जुलाई 2026 से लेकर के 31 जुलाई 2026 तक इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है। ठीक है, और इसकी जो एग्जामिनेशन डेट है 5 सितंबर से लेकर 6 सितंबर 2026 तक होने वाली है। अच्छा, जिस जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है आप यहाँ पे देख सकते हैं: डिप्टी मैनेजर मेडिकल, जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट। तो मान के चलिए, अगर आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट फिल करना चाहते हैं तो ये ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। इसमें लेवल 2 का आपका पेमेंट रहने वाला है। टोटल 39 जो है इसमें पोस्ट है। इसकी जो एज है 18 से 27 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको 12th पास होना चाहिए और साथ ही आपको कंप्यूटर में प्रोफिशिएंट होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज जो है पोस्ट की डिटेल्स दे दी गई है कि हर एक कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट जो है डिवाइड की गई है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देख लें। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन, जितने भी रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए एज रिलैक्सेशन की बात कर दी गई है। ठीक है, अब हर एक कैटेगरी के पोस्ट के लिए अलग-अलग जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन सिलेबस दी गई है और साथ ही जो है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न दिया गया है। तो जैसे जितने भी ग्रुप बी और सी लेवल के पोस्ट हैं, उन सभी के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स रहेंगे। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी टोटल 4 सेक्शन रहेंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन, और इसके लिए आपको 180 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फाइनल में के बाद जब आप सीबीटी टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद जो है आपको जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी जो भी जिस डिपार्टमेंट के लिए फिल कर रहे हैं, जिस भी कैटेगरी के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए फिल कर रहे हैं, उनका जो है मतलब ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। जैसे अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए फिल करते हैं तो सीपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको लिया जाएगा और सीबीटी प्लस सीबीटी इन दोनों के बेसिस पे ही आपकी जो है मेरिट बनने वाली है। अच्छा, सभी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन फी यहाँ पे बात करी गई है। तो जितने भी पोस्ट हैं ग्रुप ए से लेकर ग्रुप सी तक, जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए 1500 रुपए प्लस 18% जीएसटी, अदर और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जितने भी पोस्ट है। ठीक है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन कैंडिडेट इस फी पेमेंट से मतलब जो है एग्जेम्प्टेड है। तो आप लोग एक बार अच्छी तरीके से इसको देख लें। अच्छा, डेट एंड टाइम और जो वेन्यू है वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थी। अब अगर आपको और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो मैं इस नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके चेकआउट करके एक बार सही तरीके से देख लें। इसके बाद जब आप पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लेंगे, इसके बाद अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला लिंक एडवर्टाइजमेंट का है जो आपको मिला था। दूसरा लिंक जो ऑलरेडी अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तीसरा जो लिंक है ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले तीसरे लिंक पर हम क्लिक करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। हम फ्रेशर कैंडिडेट हैं। यहाँ पे हमें क्लोज वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमें कंसेंट मांगा जा रहा है, हमारे आधार यूज का कंसेंट मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे हम अगर आधार यूज का कंसेंट देना चाहते हैं तो आई एग्री पर क्लिक करेंगे कि हम अपना बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, आइरिश वगैरह सब कुछ केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए देना चाहते हैं, और अगर हम नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पे डिसएग्री करेंगे। जो भी आप करना चाहते हैं आप कर लें। अगर आप आई एग्री पर क्लिक करते हैं और फिर सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको कंसेंट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है और फिर जेनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जेनरेट ओटीपी वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर आपको 6 डिजिट की एक ओटीपी रिसीव हो जाती है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना है और वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है। हमारा आधार नंबर वेरीफाइड हो चुका है। अब यहाँ पे हम आएंगे। यहाँ पे आने के बाद जिस भी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को हम यहाँ से चूज कर लेंगे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से। देखिए, उसकी जो ग्रुप है ऑलरेडी आ गई है, पे मैट्रिक्स लेवल ऑलरेडी आ गई है। अब यहाँ पे कैंडिडेट नेम वाले कॉलम में हमें कैंडिडेट का नाम फिल करना है। कैंडिडेट के नाम को हमें यहाँ पे कंफर्म करना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट की जो भी जेंडर है वो उसको हम चूज कर लेंगे। इसके बाद कैंडिडेट की जो भी सोशल कैटेगरी है, अदर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी है वो हम चूज कर लेंगे। इसके बाद कैंडिडेट अगर फिजिकली चैलेंज्ड है यानी पीडब्ल्यूडी है तो यस करेंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हम चूज करेंगे, परसेंटेज यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पे नो पर सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है उस कैलेंडर से हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। नेशनलिटी में हम यहाँ पे इंडियन चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है क्लास 10th का जो रोल नंबर है कैंडिडेट की वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट के मोबाइल नंबर को डाल देना है। मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। इसके बाद मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करना है। कैंडिडेट के ईमेल आईडी को हम यहाँ से डालेंगे। ईमेल आईडी को यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम जेनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो जेनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कैप्चा ऑथेंटिकेशन वाले डैशबोर्ड पर चले आएंगे। यहाँ पर हमें ये जो कैप्चा हमें नजर आ रहा है उसको हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। इसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद हमारे मोबाइल नंबर और हमारे ईमेल आईडी पर हमें ओटीपी रिसीव हो जाएगी। तो मोबाइल नंबर के ओटीपी को हमें यहाँ पे फिल करके वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक करना है और ईमेल आईडी पर जो ओटीपी रिसीव होगी उसको यहाँ पे एंटर करके वैलिडेट वाले बटन पर क्लिक करना है। तो ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे हम डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को चेक कर देंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, इस कैप्चा को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे अगर हम प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे रीवेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो रीवेरीफाई वाले बटन पर क्लिक जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन 4 आ जाएगा और जो जो वैल्यू हमने एंटर की है वो सारी हमारे यहाँ आ जाएगी, यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम जो जो डिटेल्स हमने फुलफिल की है तो वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएगी। अब एक एक करके यहाँ पे सभी डिटेल्स को चेक करते जाएंगे, अगर हमारे सारे डिटेल्स सही है तो इसके बाद डिटेल्स को चेक करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे। तो हमारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें नजर आएगा। अब यहाँ पे हमें गो टू एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे हमें हमारा नाम वगैरह जो भी हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम दी थी वो सारी जानकारी यहाँ पे फिल रहेगी। अब यहाँ से हमें हमारा मैरिटल स्टेटस चूज कर लेना है, जो भी हमारा मैरिटल स्टेटस है। यहाँ पे कैंडिडेट के फादर का नाम देना है, यहाँ पे कैंडिडेट के मदर का नाम देना है। इसके बाद अगर कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जिस साल से या फिर जिस डेट से उसने सर्विस शुरू की है और जिस डेट को उसने डिस्चार्ज हुए हैं वो डेट यहाँ पे डाल देनी है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट काउंट हो जाएगी। अदरवाइज अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे नो पे सिंपली क्लिक करेंगे। ठीक है। अगर कैंडिडेट को ऑलरेडी जो है किसी सिविल पोस्ट को होल्ड करके रखा है या फिर उसकी बेनिफिट ले रहा है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन है और वो मतलब ऑपरेशन के ड्यूरिंग मतलब डिसेबल्ड हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर सिविलियन एम्प्लॉय है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे कि कब से लेकर कब तक उन्होंने सर्विस की है, अदरवाइज यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हमें गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कोई एक आइडेंटिटी कार्ड हमें चूज कर लेना है, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग, कुछ भी हम यहाँ से चूज कर लेंगे। इसके बाद जिस भी आईडी को चूज करेंगे उस आईडी कार्ड का नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे जो है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, सबसे पहले कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब जो होता है वो परसेंट एड्रेस होता है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लाइन नंबर यहाँ 1 देंगे, लाइन नंबर 2 देंगे, लाइन नंबर 3 ऑप्शनल है। यहाँ से हम स्टेट चूज कर लेंगे, जो भी स्टेट है। अब उस स्टेट के भीतर जिस भी सिटी में हम रहते हैं उस सिटी को यहाँ से चूज कर लेंगे। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का पिन कोड हम यहाँ से डाल देंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब अगर हमारा परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा यहाँ पर। अदरवाइज अगर दोनों सेम नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे और परमानेंट एड्रेस को हम यहाँ पे सिंपली फिल करेंगे। इन सारी चीजों को करने के बाद हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो पर्सनल डिटेल्स को फिल करने के बाद जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स वाले पेज पर चले आएंगे। तो सबसे पहले हमें 10th की जानकारी देनी होगी, यानी मैट्रिकुलेशन की जानकारी देनी होगी। तो हमारे जो कोर्स का नाम था यहाँ से हम 10th चूज कर लेंगे। अब जिस भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हमने पास किया है उस बोर्ड का नाम हम यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे जिस स्कूल से हमने पास किया है उसका नाम डाल देंगे। यहाँ पे हमारा रोल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पे फील्ड रहेगा। अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स या फिर सीजीपीए हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, जो भी हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। अब ईयर ऑफ पासिंग हम यहाँ से चूज कर लेंगे, जो भी हमारी ईयर ऑफ पासिंग रही है मतलब 10th की। इसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का नाम दे देंगे, जो भी 5 सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट का हम यहाँ पे नाम दे देंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम 12th की जानकारी देंगे। 12th की जानकारी हम यहाँ से 12th चूज करेंगे, जिस भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से पास किए हैं उसका नाम देंगे, स्कूल का नाम देंगे, उसका क्लास 12th की जो रोल नंबर है रोल नंबर को हम यहाँ पे एंटर करेंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो भी हमारे रहा है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब ईयर ऑफ पासिंग हम यहाँ से सिंपली चूज कर लेंगे, जो भी ईयर ऑफ पासिंग है। अब यहाँ भी हम ठीक अपने जो भी सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट का नाम हम यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद हमने जूनियर असिस्टेंट के लिए फिल किया था तो यहाँ पे उसके लिए जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो 12th थी। अब अगर आपने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो आप ग्रेजुएशन की जानकारी आप यहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ से कॉलेप्स कर दें। पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी आप दे सकते हैं, हालांकि ये मैंडेटरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो इसको कॉलेप्स कर दें। अब अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी अगर आपके पास किसी कोई टेक्निकल डिग्री है तो उसका नाम दे सकते हैं, अदरवाइज इसको यहाँ से कॉलेप्स कर दें। अब आईटी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है। तो अगर आप कंप्यूटर की नॉलेज रखते हैं तो यहाँ पे यस करें। इसके बाद कौन सी कंप्यूटर स्किल है आपके पास उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। ठीक है। अब अगर इसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस को दें, कि मतलब जूनियर असिस्टेंट के तौर पर अगर आपने काम करने का एक्सपीरियंस है तो एम्प्लॉयर का नाम दें, एड्रेस दें, आपका डेजिग्नेशन क्या था, पीरियड ऑफ सर्विस कब से लेकर कब तक आपने सर्विस दी है, नेचर ऑफ ड्यूटी आपकी क्या थी, आपकी रीजन ऑफ लिविंग क्या थी। ठीक है। अदरवाइज इसको कॉलेप्स कर दें। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आप अब आप जिस भी लैंग्वेज को जानते हैं, जैसे अगर आप हिंदी को जानते हैं तो यहाँ पे हिंदी देखिए ऑलरेडी लॉक्ड है, आप इसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, आपको चेक कर देना है। तो आप अगर रीड स्पीक कर सकते हैं तो आपको सिर्फ रीड और स्पीक पर चेक करना है। यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश को अगर आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं तो इन तीनों पर आप चेक कर दें। तो ये दोनों लैंग्वेज मैंडेटरी है। अब आप इसमें से इसको रीड कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, जो जो कर सकते हैं आप उसको चेक कर दें।
तीसरी कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज जानते हैं तो आप उसको यहाँ से लिख करके आप रीड राइट स्पीक जो भी कर सकते हैं उसको चेक कर दें। इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पर चले आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक रियल टाइम फोटो यानी लाइव फोटो अपलोड करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे हमें जो है सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अच्छा, रियल टाइम फोटो के साथ हमें एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी हमें अपलोड करनी होगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमें एक स्कैन सिग्नेचर अपना अपलोड करना होगा। यहाँ पे तीसरे में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी 10th की हमें सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे 12th की जो है सर्टिफिकेट हमें यहाँ पे अपलोड करनी होगी। इसके बाद ये जो है अगर हमने कोई हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को दिया है तो उसको हमें यहाँ से अपलोड करना होगा। यहाँ पे हमें एनओसी अपलोड करनी होगी। अगर हम पहले किसी डिपार्टमेंट में काम करते थे, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे, तो उसको हमें यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद यहाँ से हमें कोई मतलब आईडी प्रूफ अपलोड करनी होगी, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर 10th की सर्टिफिकेट कुछ भी है वो हमें यहाँ पे अपलोड करना होगा। इन सारी चीज़ों को अपलोड करने के बाद अब यहाँ से हम अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करेंगे कि जिस भी एग्जामिनेशन सेंटर मतलब जिस भी स्टेट में हम अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं, उसको हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद अब थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे टोटल ₹1770 का पेमेंट करना है, 1500 प्लस जीएसटी, क्योंकि हमने अनरिज़र्व्ड कैटेगरी से फिल किया था। तो यहाँ पे दोनों बॉक्स को हम यहाँ पे चेक कर देंगे। चेक करने के बाद ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते ही हम सीधे पेमेंट वाले पेज पर चले आएंगे। अब यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स, यहाँ पे जिस भी मोड से हम पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड को हम यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड से या फिर एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई, एनईएफटी, जिस भी मोड से पेमेंट करना चाहते हैं हम उसको चूज कर लेंगे। जैसे हमने यूपीआई चूज किया है। अब यहाँ पे यूपीआई क्यूआर पर क्लिक करेंगे, पे नाउ वाले बटन पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। अब इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारी जो भी एप्लीकेशन फी है उसको हम जो है पेमेंट कर देंगे। एप्लीकेशन फी पेमेंट करने के बाद हमारे सामने पेमेंट रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। उस पेमेंट रिसिप्ट को हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है। दोबारा से हम इसी पेज पर आएंगे। यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर, यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे। हमारा हमारा जो यूजर आईडी है और हमारा जो पासवर्ड जो कि हमें हमारे मोबाइल और ईमेल आईडी पर रिसीव हुआ है उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद ये जो कैप्चा है इस कैप्चा को यहाँ पे डाल के लॉगिन वाले बटन पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद हमारा जो फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारे सामने दिख जाएगा। उस फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को हमें यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ताकि अगर हमारी जॉब लगती है तो हम उसको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उसको प्रोड्यूस कर पाए। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देनी थी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी की जो एनबीईएमएस द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है डिफरेंट पोस्ट के लिए, उसके फॉर्म को आप ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं, ये जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।